देखेंगे राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी के किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए राजी किया था। दोस्तों आपको मैंने अभी बताया था कि राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था कि गांधी जी को राजी कर लिया था। दोस्तों ये तो बिल्कुल सही हो गया, मतलब ये ऑप्शन क्या है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बाद में सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में क्या किया, एक आयोग नियुक्त किया। ठीक है, मतलब गांधी जी की लीडरशिप में आयोग की मतलब कि गांधी जी की लीडरशिप में दोस्तों क्या किया, इन्होंने आयोग का गठन किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ अभी मैंने आपको बताया था कि गांधी जी इसके सदस्य थे, केवल क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, ना कि इनके लीडर थे। ठीक है, जो आयोग इन्होंने गठन किया था, ब्रिटिश सरकार ने गठित किया था, उसमें क्या कर रहे थे, एक ये सदस्य के रूप में थे, ना कि ये वहां पे अगर लीडर के फॉर्म में थे। दोस्तों यहाँ पे नेतृत्व से पूरा पूरा क्वेश्चन घुमा के रख दिया, पूरी लाइन अगर देखेंगे ठीक है तो मैच कर जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस वर्ड से आप पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेतृत्व से पूरा क्वेश्चन घुमा दिया। ठीक है, तो दोस्तों आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन घूम जाता है और लोगों को लगता है कि हमने तो सही करके आए हैं। दोस्तों यही होती है सिली मिस्टेक, और यही होती है दोस्तों क्वेश्चन में जल्दीबाजी करना। ठीक है, आप क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को बहुत डिटेलिंग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे दोस्तों, आपका एक्यूरेसी कभी भी गलत नहीं होगा। मैं हमेशा बात करता हूं लोगों का कट ऑफ इसी वजह से रुक जाता है क्योंकि उन्होंने पढ़ा सब कुछ होता है लेकिन उनका एक्यूरेसी अच्छा नहीं होता है। एक्यूरेसी अच्छा क्यों नहीं होता दोस्तों, उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे, और यहाँ पे केवल किसका शासन होना चाहिए, भारतीयों का शासन होना चाहिए। जबकि अब यहाँ पे क्या है, इनमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन फंसाएगा तो दोस्तों आपको यहाँ से फंसा सकता है, तो आपको यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि तिलक जी की आइडियोलॉजी में भी परिवर्तन देखने को मिला था। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, जैसे कि आपने यूपीपीसीएस के प्री के एग्जाम को देखा ही होगा इस बार वाले। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों पेपर का जो लेवल है वो लेंदी हो चुका है, पेपर का लेवल जो है वो टफ हुआ है दोस्तों पहले से, और यहाँ पे फैक्ट के साथ साथ अब कॉन्सेप्ट की जो भरमार है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। सो मेरे प्यारे साथियों, बदलते पैटर्न को ध्यान में रख करके दोस्तों उस टाइप के क्वेश्चंस को करने की आपको आदत हो जानी चाहिए दोस्तों, ताकि आपके सामने अगर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा दोस्तों वन लाइनर के साथ साथ अगर इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप उनको देख करके घबराए ना। ठीक है, आपके अंदर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो लेवल है वो स्तर है वो धीरे धीरे दोस्तों बढ़ जाए, और दोस्तों ये चीज़ आपको केवल प्रैक्टिस से ही यहाँ पे सॉल्व की जा सकती है। आपने सुना है कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पीवाईक्यूज का एनालाइज करना चाहिए। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम पीवाईक्यूज का एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं दोस्तों एक क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं दोस्तों, ये एक पढ़ाई करने का हॉलिस्टिक तरीका दोस्तों, आपको ये चीज फॉलो करना चाहिए दोस्तों, इस ट्रेंड को पकड़ना चाहिए। टॉपर्स ऑलवेज फॉलो दिस रोड मैप। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, 61 है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि लखनऊ अधिवेशन 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता ठीक है किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, फिर दोस्तों कह रखा है कि ऑप्शन नंबर 2 में कह रखा है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, कहां से, साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी द्वारा भाग लिया गया, क्या किया गया, इसमें पार्टिसिपेट किया गया। सो मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी के द्वारा भाग लिया जाने वाला यह पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप का दिया है, केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दोनों सही, ना तो एक सही ना तो दोनों सही, ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, आपको दोस्तों ये चीज पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक, लोग इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है, कभी कभी यहाँ नहीं भी वर्ड आ जाता है, नेगेटिव में क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान देने की जरूरत है, हर एक क्वेश्चन में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, फिर मेरे कह रखा है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ठीक है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों ये चीज आपने देखा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या आ गया, नो में आ गया है। ठीक, सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, कहा गया कि 3 कटिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन का 3/10वें हिस्से में, कहाँ पे, 3/10वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कह रखा है कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को किसानों के मुद्दा उठाने के लिए क्या किया था, राजी किया था। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या देखेंगे, 3 देखेंगे, कहा कि बाद में सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में क्या किया था, एक आयोग की क्या की थी, यहाँ पे नियुक्ति की थी। सो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, इन दोनों का ऑप्शन, सो मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों की चीजों का हम लोग आंसर करेंगे। इसके पहले यहाँ पे कुछ इनके बारे में फैक्ट और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ठीक है साथियों, सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग लखनऊ अधिवेशन को थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन दोस्तों होता क्या है दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन दोस्तों कब होता है, ये पहली बात तो 1916 में होता है, आपको बेसिक चीज पता भी होगी। ठीक है, इसको लीड किसने किया था दोस्तों, उदारवादी नेता। इस वर्ड को आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर ऑप्शन में फंसाना चाहेगा तो आपको लिख देगा कि उदारवादी नेता थे या कौन थे। ठीक है, तो उदारवादी नेता थे दोस्तों, उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि लखनऊ अधिवेशन इसलिए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर बनता है क्योंकि 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसमें दोस्तों एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट आपस में सेपरेट हो गए थे दोस्तों, आपस में एक दूसरे से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे दोस्तों। होता क्या है कि इन्हीं का दोबारा प्रवेश हो जाता है। ठीक है, अतिवादियों का पुनः प्रवेश हो जाता है किसके अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब इन्होंने तर्क क्या दिया, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या तर्क क्या दिया कि पुराने विवाद अब क्या हो गए, अप्रासंगिक हो गए और अर्थहीन हो गए, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों ये लोग क्या कर रहे थे, जो मॉडरेट लीडर्स थे, ये इनकी कमी को महसूस कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये जो शुभ काम होता है वो किसके माध्यम से होता है, तिलक और बेसण के माध्यम से होता है। अब दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि 1914 में क्या हो जाता है, तिलक जी क्या हो जाते हैं, जेल से छूट करके आ जाते हैं। ठीक है, जब जेल से छूट करके आते हैं दोस्तों, इनकी आइडियोलॉजी में भी परिवर्तन देखने को जरूर से जरूर मिला। इन्होंने दोस्तों मॉडरेट लीडर से क्या
क्या कहा, तिलक ने मॉडरेट लीडर को क्या बोल करके कन्विंस किया, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम भी जो है वो प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर हैं। क्या है, प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर हैं, जबकि ये पहले बोलते थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध, जबकि दोस्तों पहले ही बोलते थे ये कि जन स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम मांग के नहीं अपितु छीन करके ले लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे जब ये जेल से छूट करके आते हैं तो इनकी आइडियोलॉजी में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले, जो कि आपको साफ साफ झलक रही है। अब इनकी आइडियोलॉजी जब पलटी, जब इनकी आइडियोलॉजी बदल गई, तभी जाकर के ये रास्ता खुला कि जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के साथ रह सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर है, ना कि पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने की, ठीक है। पहले जबकि क्या कहते थे कि पूरी ब्रिटिश सरकार को हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे केवल किसका शासन होना चाहिए, भारतीयों का शासन होना चाहिए, जबकि अब यहाँ पे क्या है, इनमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन फंसाएगा तो दोस्तों आपको यहाँ से फंसा सकता है, तो आपको यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि तिलक जी की आइडियोलॉजी में भी परिवर्तन देखने को मिला था। अब दोस्तों होता क्या है, कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, ठीक है, मिलने का रास्ता क्यों नहीं खुल रहा था अभी तक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो नेता होते हैं जो कि कट्टर विरोधी होते हैं, किसके, एक्सट्रीमिस्ट, जो दोस्तों गरम दल के नेता हैं, ठीक है, उन अतिवादियों के दोस्तों क्या होते हैं, ये कट्टर विरोधी होते हैं। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, दोस्तों। अभी होता क्या है कि इसी टाइम पीरियड में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक। और यही लोग क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, ठीक, किसका, अतिवादियों का। और जब इनकी मृत्यु होगी दोस्तों तो फिर उसके बाद क्या होता है, मिलन तो होना ही था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है दोस्तों, गांधी जी भारत वापस कब करते हैं, ठीक, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 9 जनवरी को जब गांधी जी वापस आ जाते हैं दोस्तों, तो 1916 के इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्होंने शामिल नहीं हुए थे दोस्तों। उस टाइम पीरियड में देश की यहाँ पे क्या कर रहे थे, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ये देश की राजनीति में इनका आरंभिक दौर था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे चीजों को समझेंगे दोस्तों। 1916 का सेशन हो जाता है, उसके बाद उन्होंने 1917, 18, ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आंदोलन किए थे, लेकिन यहाँ पे इसके 1916 के सेशन में शामिल नहीं हुए थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, गांधी जी कब पहली बार 1901 में क्या हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाग लिए थे। कब लिए थे, पहली बार दोस्तों भाग लिए थे, कब, 1901 में। पार्टिसिपेट किया था, कंफ्यूज मत होना जा, क्या है, भाग लिया था, ठीक है। क्या हुआ था, इसका हिस्सा बने थे, मतलब बैठे थे, ठीक है, सेशन को ज्वाइन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि गांधी जी, ठीक है, पहली बार और आखिरी बार अध्यक्ष कब बने दोस्तों, बेलगांव सेशन में बने। कब बने, बेलगांव सेशन में 1924 में दोस्तों। आपको ये बात मैंने पहले भी बता रखी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि गांधी जी ज्वाइन कब करते हैं, पहली बार 1901 में करते हैं, ठीक है, मतलब इसमें भाग लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में दोस्तों। यहाँ पे इसके सदस्य, इसके अध्यक्ष कब बने दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बेलगांव सेशन में बने। कब बने, बेलगांव सेशन में बने, ठीक है। कि लखनऊ अधिवेशन का एक और महत्वपूर्ण चीज आती है दोस्तों। होता क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और दोस्तों मुस्लिम लीग आपस में क्या हो जाते हैं, इनके बीच में समझौता हो जाता है। क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है दोस्तों। एक चीज देखेंगे, जब से मुस्लिम लीग प्रचलन में आ गई थी, तब से दोस्तों क्या हो गया था, जो मुस्लिम क्लास थी दोस्तों धीरे धीरे अलग होने लग गई थी, ठीक है। जैसे कि वो लोगों की स्ट्रैटेजी थी, उसी हिसाब से यहाँ पे इन लोग को देखने को मिला। लेकिन दोस्तों होता क्या है, पीड़ित तो ये भी हुए, ठीक है, मुस्लिम भी क्या हुए, पीड़ित हुए, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इनका भी शोषण किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे होता क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरुआत से ही सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखें पूना पैक्ट भी साइन हुआ था, ठीक है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी क्या हुआ था, इनका विरोध किया था, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का गांधी जी ने विरोध किया था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट नहीं करती थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ एक बात को कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडल पर क्या हो गए, सहमत हो गए, मतलब कि इनको मिल तो चुका ही था। तो दोस्तों आपस में इनका सपोर्ट लेना है, तो दोस्तों क्या करना है कि इनके जो आइडियोलॉजी है उनको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि आपके पास जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ रह करके क्या करें, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का विरोध करें, ठीक है। इस पे दोस्तों क्या हो जाती है, आपसी समझौता हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग देख लें, पहले चंपारण के बारे में देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग को पता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ है कि 9 जनवरी को, ठीक है, 1915 में दोस्तों गांधी जी क्या हो जाते हैं, इंडिया वापस आ जाते हैं, ठीक है। इनको बुलाया किसने था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बुलाया था दोस्तों। होता क्या है कि जब ये इंडिया वापस आते हैं, ठीक है, तो ये 1 साल तक की क्या करते हैं, यहाँ पे भ्रमण करते हैं। क्या करते हैं, 1 साल तक की यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भ्रमण करते हैं, घूमते हैं इधर उधर, ठीक है। और यहाँ पे देश की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं, देश की कंडीशन को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, इन्होंने प्रयास किया, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आई, ठीक है, कि 9 जनवरी 1915 को यहाँ पे गांधी जी वापस आते हैं, 1 साल यहाँ पे क्या करते हैं, ये भ्रमण करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों होता क्या है कि बिहार में, ठीक है, होता क्या है कि बिहार में दोस्तों एक चंपारण करके जगह है, ठीक है। वहां पे दोस्तों यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह में पहली बार एनरोल किया। पहली बार दोस्तों इन्होंने क्या किया, एनरोल किया दोस्तों। जब गांधी जी वापस आते हैं दोस्तों, इन्होंने लगातार 3 सफलताएं हासिल की, ठीक है। लगातार इन्होंने क्या किया, 3 सफलताएं हासिल की, जिसको हमने यहाँ पे केक के फॉर्म में समझाया है, ठीक है। सी से यहाँ पे क्या देखेंगे, चंपारण देखेंगे, क्या देखेंगे, चंपारण देखेंगे। ए से यहाँ पे देखेंगे अहमदाबाद, और के से यहाँ पे देखेंगे खेड़ा आंदोलन, ठीक है। गांधी जी को 3 अपार सफलताएं मिली। क्या मिली, गांधी जी को 3 अपार सफलताएं मिली, ठीक है। अरे साथियों, गांधी जी को यहाँ पे 3 अपार सफलताएं मिली। अब इन 3 अपार सफलताओं के बाद दोस्तों होता क्या है, गांधी जी को बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, गांधी जी को बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। गांधी जी को देश की जनता के बीच में जाने का मौका मिलता है। गांधी जी को देश के वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे क्या कमजोरी है और क्या मजबूती है। देश के युवाओं से जुड़ने का यहाँ पे पता चलता है, देश के युवाओं से यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ने का यहाँ पे मौका मिलता है इनको दोस्तों। इस तरह से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी की क्या था, ये आरंभिक दौर था। क्या था दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी का आरंभिक दौर था दोस्तों। होता क्या दोस्तों, अब यहाँ पे चंपारण के बारे में बात किया मैंने, तो चंपारण के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है।
दोस्तों ये क्या था कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ ले तो यहाँ पे आप 1930 ना लगाइएगा, ठीक है। जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कह सकते हैं कि ट्रायल के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में दोस्तों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो फर्स्ट फेज था वो क्या था, चंपारण आंदोलन ही था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किसानों का शोषण होता था। यहाँ पे होता था क्या दोस्तों, यहाँ पे होता क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे ये क्या करते थे, किसानों का शोषण करते थे, ठीक है। किसानों का शोषण कैसे करते थे जरा इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। किसानों का शोषण दोस्तों कैसे होता था इसको जरा समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, खेत है, क्या है, खेत है, ठीक है। अब दोस्तों खेत के दोस्तों अगर 20 भाग हैं तो इसके 20 में से 3 भाग में दोस्तों क्या करते थे, इंडिगो फार्मिंग के लिए बोलते थे दोस्तों। क्या बोलते थे यहाँ पे, नील की खेती करने के लिए दोस्तों अनिवार्य बना दिया था। अब दोस्तों होता क्या दोस्तों, उस टाइम पीरियड में यहाँ पे जो आर्टिफिशियल नील है, आर्टिफिशियल कलर्स हैं दोस्तों, पूरे विश्व में बहुत ज्यादा चर्चित थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इंडिगो फार्मिंग क्या था दोस्तों, बहुत ज्यादा इसी वजह से ये लोग प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से नील की खेती करा करके ये लोग क्या करें, विश्व पटल पर बहुत महंगे महंगे रेट में बेचा करते थे। अब दोस्तों है क्या, यहाँ पे जब इंडिगो सारे मार्केट में डाई और कलर्स आ गए तो दोस्तों इंडिगो की जो डिमांड्स होगी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब जब इंडिगो की डिमांड्स कम हो गई तो दोस्तों इंडिगो की फार्मिंग भी क्या होने लगी, धीरे धीरे डाउन होने लगी, ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या कि जो तिनकटिया पद्धति दोस्तों, इसमें ये लोग क्या कर रखे थे, इंडिगो फार्मिंग को लेकर के जो इंडिगो फार्मिंग को क्या करते थे, प्रमोट करते थे दोस्तों। अभी इंडिगो फार्मिंग तो करा नहीं रहे, तो इसके उपलक्ष्य में कहते थे जो 3 पार्ट में हमारी जो खेती होती थी इंडिगो की, इसका जो लगान है इसका डायरेक्ट हमें आना चाहिए, इसका जितना भी रेवेन्यू है हमें डायरेक्ट आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या थी दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे 1908 में दोस्तों, 1908 में इस संदर्भ में विरोध पहले भी किए जा चुके थे, लेकिन दोस्तों होता क्या है, कोई भी सफलता नहीं मिलती है। राजकुमार शुक्ला ने दोस्तों अब यहाँ पे क्या किया, लेटर लिखा, किसको, गांधी जी को लिखा, ठीक। गांधी जी को दोस्तों चंपारण बुलाने के लिए उन्होंने राजी कर लिया, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, इंडिगो फार्मिंग से रिलेटेड मुद्दा है दोस्तों, ये किसान आंदोलन से भी जुड़ा यहाँ पे एक मुद्दा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे गांधी जी वहाँ पहुंचते हैं, चीज़ों को यहाँ पे मुआयना करते हैं, लोगों से जाकर के मिलते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और वहाँ की कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं, किसानों से हेड टू हेड बातें करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों होता है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा, ठीक है, एक क्या किया गया, आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक है। सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन कर दिया गया, उसमें दोस्तों कहा गया कि दोस्तों आयोग का गठन कर दिया गया दोस्तों, गांधी जी भी कहते हैं इसके सदस्य थे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से फंसा सकता है कि चंपारण के टाइम पीरियड में जो आयोग का गठन किया था, गांधी जी इसमें सम्मिलित थे अथवा नहीं थे, तो गांधी जी दोस्तों इसका सदस्य थे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि उसके उसी टाइम पीरियड में दोस्तों अन्य लोकप्रिय नेता भी क्या थे, इसमें शामिल थे, ठीक है। जिसमें से आप देखेंगे अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और जेबी कृपलानी दोस्तों, ये क्या रहे, इसके प्रमुख नेता रहे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों होता क्या है कि अंग्रेजों दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे जो आयोग बनाया गया था इसने यहाँ पे क्या सहमति दी, ठीक है। आयोग दोस्तों, इस आयोग ने यहाँ पे इस कॉन्सिक्वेंसेस पे पहुंचे कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो वसूला गया पैसा था उसका 25% दोस्तों ये क्या करेंगे, यहाँ पे वापस कर देंगे। क्या करेंगे, 25% वापस देने पर क्या बनता है, समझौता यहाँ पे पारित होता है, ठीक। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे चंपारण से रिलेटेड जितना भी फैक्ट है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। सो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपने सारी चीजें पीछे देखी ली है, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने जैसे बताया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया, क्या किया गया, गांधी जी के द्वारा इसमें भाग लिया गया, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं दोस्तों। ये देश में क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, देश की कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। इन्होंने इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे सही हो गया, ठीक है दोस्तों आई होप कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 47 देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर वर्ड आपने क्या मार्क किया यहाँ पे, नो, ठीक है, मतलब इसमें सही कौन सा नहीं है दोस्तों। अभी मैंने आपको 3 कटिया पद्धति बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि 3 बटे कितना था, 20 था, कितना था, 3 बटे 20 था। तो आपने डायरेक्ट इसको पकड़ लिया दोस्तों, ये तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी के किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए राजी किया था दोस्तों। आपको मैंने अभी बताया था कि राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था, कि गांधी जी को राजी कर लिया था दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही हो गया, मतलब ये ऑप्शन क्या है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बाद में सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में क्या किया, एक आयोग नियुक्त किया, ठीक है। मतलब गांधी जी की लीडरशिप में आयोग की मतलब कि गांधी जी की लीडरशिप में दोस्तों क्या किया, इन्होंने आयोग का गठन किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ अभी मैंने आपको बताया था कि गांधी जी इसके सदस्य थे, केवल क्या थे, सदस्य थे, ठीक है, ना कि इनके लीडर थे, ठीक है। जो आयोग इन्होंने गठन किया था, ब्रिटिश सरकार ने गठित किया था, उसमें क्या कर रहे थे, एक सदस्य के रूप में थे, ना कि ये वहां पे अगर लीडर की फॉर्म में थे दोस्तों। यहाँ पे नेतृत्व से पूरा क्वेश्चन घुमा के रख दिया, पूरी लाइन अगर देखेंगे, ठीक है, तो मैच कर जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस वर्ड से आप पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेतृत्व से पूरा क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है। तो दोस्तों आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप के दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन घूम जाता है लोगों, दोस्तों एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन घूम जाता है और लोगों को लगता है कि हमने तो सही करके आए हैं दोस्तों। यही होती है सिली मिस्टेक, और यही होती है दोस्तों क्वेश्चन में जल्दीबाजी करना, ठीक है। आप क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को बहुत डिटेलिंग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे दोस्तों, आपका एक्यूरेसी कभी भी गलत नहीं होगा। मैं हमेशा बात करता हूँ, लोगों का कट ऑफ इसी वजह से रुक जाता है क्योंकि उन्होंने पढ़ा सब कुछ होता है, लेकिन उनका एक्यूरेसी अच्छा नहीं होता है। एक्यूरेसी अच्छा क्यों नहीं होता दोस्तों, उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी करनी है, तो आपको एक वर्ड को वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सही कौन सा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3/20 था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेतृत्व नहीं कर रहे थे, इसके केवल क्या थे, यहाँ पे सदस्य थे, क्या थे दोस्तों, यहाँ पे सदस्य के रूप में थे, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 यहाँ पे किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। हम इसी तरह से यहाँ पे
सो मेरे प्यारे साथियों इसी टाइप सो मेरे प्यारे साथियों प्रीलिम्स का मास्टर बना देंगे आपको हम। यहाँ पे आपका कट ऑफ 100% निकलवाएंगे, गारंटेड निकलवाएंगे दोस्तों। हमारे अनुभव है दोस्तों, वो अनुभव के साथ हम आपको यहाँ पे सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर हाँ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों हमें ज्वाइन कर ले दोस्तों। आपकी पूरी तैयारी स्मूथली हम लोग यहाँ पे इसी तरह खत्म कर देंगे, और दोस्तों आपकी जर्नी को आसान बनाएंगे दोस्तों। 15 अप्रैल तक की दोस्तों, 15 अप्रैल तक की इसी तरह दोस्तों हर एक विषय के यहाँ पे हमारे पास वीडियोस हैं दोस्तों। क्या है, पूरे विषयों के दोस्तों हमारे पास क्या है, वीडियोस हैं। आपको दोस्तों हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का दोस्तों, एनवायरमेंट का, साइंस का, इसी टाइप से दोस्तों क्वेश्चन वाइज आपको तैयारी करा दी जाएगी। और होंगे तो वो क्वेश्चन, लेकिन आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब इतनी चीजें पढ़ ली है। आपने दोस्तों फील भी किया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैक्सिमम चीजें आती होंगी, वो रिकॉल हो गई होंगी, रिवाइज हो गई होंगी, और दोस्तों नहीं आती होंगी वो आपको वहाँ पे उसमें एड ऑन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे ये जो फैक्ट उठाए गए हैं दोस्तों, जितनी भी चीजें यहाँ पे कवर है, वो स्पेक्ट्रम, घटना चक्र और लूसेंट, हर चीजें का एक समावेश है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज आपको छोड़ी नहीं गई है दोस्तों। जो चीज जहां से कवर हो सकती थी कवर की गई है, ताकि फुल्ली लोडेड वीडियो रही है। आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली फीस कितनी है, केवल 150 रुपए दोस्तों। अगर हम वन टाइम पेमेंट लेंगे दोस्तों 500 रुपए लेंगे, जो कि एग्जाम तक की है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम तक की, जो कि दोस्तों एग्जाम तक की है, जो कि दोस्तों एग्जाम तक की है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट लेंगे, इसके अलावा आपको कोई भी वहाँ पे चीज़ नहीं देना है। आपको यहाँ पे घटना चक्र का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको वहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में सारे यहाँ पे हमने, ठीक है, आपको नोट्स दे रखे हैं, हैंडमेड नोट्स है, जो कि मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे हेल्प किए थे। ठीक है दोस्तों, वो सारे नोट्स मैंने वहाँ पे शेयर करके रखे हैं दोस्तों। ठीक है, टॉपिक वाइज है, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग है वहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे रेगुलर 100 PYQs का क्या दिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, ताकि आप PYQs को समझ सकें, जो कि यूपी PSC आयोग के द्वारा अलग अलग एग्जाम में लिए गए हैं, उसका है। आपको 20 ईयर का दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं। 20 साल के एग्जाम का जो हुए हैं पीछे, ठीक है, उनका यहाँ पे क्या दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं, और साथ में दोस्तों इसका वीडियो भी आपको देंगे, ताकि आपका रिवीजन स्मूथली हो सके दोस्तों। ठीक है, ताकि PYQs के आपको छूटे ना। फिर दोस्तों हम यहाँ पे अभी आपने देखा, जैसे हम लोग न्यू टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो नया पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, और दोस्तों पेपर के लास्ट में हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी क्या करेंगे, रन करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके दोस्तों। हिंदी पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों, रीजनिंग भी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, और हाँ दोस्तों आप यहाँ पे करंट अफेयर, जो कि हमें पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर दोस्तों, आपको टू द पॉइंट यहाँ पे सारी चीजें दी जा रही, ताकि दोस्तों आपका करंट अफेयर कहीं से छूटे ना। क्योंकि हमें पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर को मिला करके दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे 75% पेपर क्या हो जाता है, कवर हो जाता है दोस्तों। इस विषय पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विशेष आपको रिसर्च दे रहे हैं। ठीक है, विशेष इस दोस्तों इन विषयों के ऊपर हम आपकी पकड़ मजबूत कर रहे हैं दोस्तों। आपने जैसे वीडियो में देखा होगा कि क्वेश्चन कैसे फंसाता है, कैसे करता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आपको समग्र रूप से सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको एक्साइटेड है, आपकी तरह कमजोर है दोस्तों, या आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या आप हाउस वाइफ है, या वर्किंग क्लास के लोग हैं, आप सबका समाधान है यहाँ पे। आप आइए दोस्तों, ज्वाइन कीजिए, बहुत ज्यादा फीस नहीं दोस्तों। आप इस फीस में दोस्तों एक रिचार्ज करवा पाते हैं महीने में, और दोस्तों अगर घटना चक्र की एक किताब भी खरीदने चले जाएंगे तो शायद आपको इस प्राइस में ना मिल पाए। आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।